सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? हुकूमत को ग्रांट जारी करने से कौन रोक सकता है? दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है, लेकिन पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि बम धमाकों के बावजूद भी बरतानिया में इंतखाबात होते रहे हैं। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए इस्तदा कर सकती है? जी, बैक वक्त इंतखाबात केस की अगर बात करें तो सियासी जमातों के सीनियर रहनुमा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक केस में तलबी पर सियासी जमातों के रहनुमा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। बुध के रोज़ चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच वजारत दिफा की जानिब से दायर मुल्क में इंतखाबात एक साथ करवाने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की। वजारत दिफा की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है। हुकूमत ने अपना एग्जेक्टिव काम जो है पार्लियामान को दिया है या नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कौमी असम्बली की करारदाद की रोशनी में फंड्स का मामला पहले ही कायमा कमेटी को जो है मंजूरी के लिए भेजा है, जिसने कौमी असम्बली भेज दिया, जहां से मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अदालत को कहा गया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा होता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कायमा कमेटी में हुकूमत की अक्सरियत है। हुकूमत को ग्रांट जारी करने से या उसके ग्रांट जारी करने से कौन रोक सकता है? वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत होनी चाहिए। माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। आइन हुकूमत को इख्तियार देता है तो असम्बली करारदाद कैसे पास कर सकती है? क्या हुकूमत के बजट के वक्त अक्सरियत नहीं होती? जो बात आप कर रहे हैं वो मशकूक लग रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को इलेक्शन के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स देने का हुक्म आ गया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि ग्रांट के बाद मंजूरी लेना रिस्की था। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक़्त था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजारत ख़जाना की टीम ने बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। हुकूमत की ग्रांट असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? हुकूमत संजीदा होती तो क्या सप्लीमेंट्री मंजूरी नहीं दे सकती थी? खैर, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार पार्लियामेंट को। असम्बली पहले करारदाद के जरिए अपनी राय दे चुकी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरत नोयत के हैं, गैर अहम नहीं है। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। तवक्को है कि हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी करेगी। हुकूमत फैसला करे या असम्बली को वापस भिजवाए, जवाब दे। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने उनको इनडायरेक्टली जो है ना वो बताया है कि यहाँ पे क्या हो सकता है उनके साथ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा था, जिसकी बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है, लेकिन क्या पहले इलेक्शन नहीं हुए? अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो कि इलेक्शन नहीं हो सकते? क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाज़ा ही लगाया है, हुकूमत अंदाज़ों पर नहीं चलती। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था। अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बलियाँ तहलील हो चुकी होती। सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बली के इंतखाबात भी होने ही थे। पंजाब इंतखाबात केस की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को फंड्स जारी करने का हुक्म है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा है कि बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात होते थे। अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे? फंड्स के हवाले से अदालती हुक्म एक से दूसरे इदारे को भेजा जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आर्टिकल 245 के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद को नहीं आती? वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? जस्टिस
चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की जो है ना अहम मुलाकात के बारे में जो है ना चैम्बर में जो ब्रीफिंग हुई थी उसके बारे में बताते हुए बताया जी, चीफ जस्टिस ने बताया कि 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई, 4 अप्रैल को फैसला आ गया। पहले 4-3 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का मामला जो है ना छेड़ लिया इन्होंने। गुज़िश्ता दिनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी थी कि डीजी आईएसआई और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे वहाँ पे। सबको बताया था कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरख्वास्तें फैसले लेने की बुनियाद नहीं थी। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलाकात अफसरान को बताया था मुलाकात में कि दौरान समात ये सिक्योरिटी का जो मामला है ये तो उठाया ही नहीं गया। जब बहस हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया? अटॉर्नी जनरल को न जाने किसने 4-3 का जो है ना वो जोर दे के रखा है कि आप 4-2 4-3 की बात करें या 3-2 की बात करें। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि किसने इनको ये मौका अपनाने से रोका है। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं, वजारत दिफा का सुप्रीम कोर्ट से सदा। अच्छा, ये एक वजारत दिफा की जो है ना ये नई सदा आई है। वजारत दिफा को क्या लगे कि इलेक्शन कब होना तो कब नहीं होना, उनका काम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले का वसाइल दें, इलेक्शन करवा देंगे। अब कहते हैं कि मुल्क में अनारकी फैलेगी, इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब से सदा है कि वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की सजा कर सकती है। पहले ये तो बताएं, वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। टीवी पर सुना है कि वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जब भी आप ये टॉक शोज वगैरह देखें तो अक्सर वज़रा और आपस में हुकूमत के बंदे बैठे कह रहे होते हैं कि नहीं जी नहीं, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होना है। तो चीफ जस्टिस साहब उसकी बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि कोशिश है मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। अमीर जमात इस्लामी भी जो है वो शहबाज शरीफ और इमरान खान से, आपको भी पता है पिछले दिनों मैंने वीडियो में भी बताया था कि एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और वो शहबाज शरीफ और इमरान खान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं काइंडली मुज़ाकरात की तरफ आएँ, मुल्क का सोचें, इकट्ठे हो जाएं, एक टेबल पे आएँ, एक बात हो। तो इमरान खान ने तो पहले ही आपको बताया कि उसने मई के अंदर 2022 मई के अंदर उन्होंने कह दिया था कि हाँ अगर हुकूमत जो है मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम ओपनली मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात संजीदा नहीं है तो फिर हम किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो अभी भी इमरान खान का यही मौक़िफ़ है कि हाँ ठीक है मुज़ाकरात कर लो, करने हैं तो। अच्छा, मुज़ाकरात अगर होते हैं तो इलेक्शन आगे पोस्टपोन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 14 मई को ही होंगे। ज़ाहिर अब चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि आप जो है वो एक टेबल पे आ जाओ, आप सब मिलके अगर एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हो तो मुझे क्या एतराज़ है। मैं तो नहीं कह रहा कि 14 मई को लाजमी इलेक्शन करवाने हैं। हाँ, अगर 14 मई को लाजमी इलेक्शन करवाने हैं तो उसकी यही सूरत है कि अगर इमरान खान और हुकूमत और पीडीएम की बाकी जमातें जो हैं वो आपस में जो है वो नहीं मिलती। अगर वो आपस में नहीं मिलती तो फिर ये है कि फिर मुज़ाकरात होंगे, और मुज़ाकरात सिर्फ एक ही सूरत पे हो सकते हैं कि या तो ये जो अभी पीडीएम की जो हुकूमत है ये बिल्कुल सही निगरान हुकूमत की तरह बने, ये अपनी पार्टी को भी छोड़े। फिर ये नहीं है कि ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पार्टी के क्या मफादात हैं, ये अपनी जो है ना वो पार्टी को छोड़ के एक बिल्कुल न्यूट्रल हुकूमत बने, निगरान हुकूमत जो होती है। और वज़ीर-ए-आज़म जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इमरान खान साहब, उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर वाली सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए कि आप हमारे जो हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्क के, तो आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाली मुल्क की जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे अहम चीज़ जो है ये जो झूठे मुकदमे एक दूसरे के ऊपर करवाए जा रहे थे और अभी भी करवाए जा रहे हैं, 144 से ज़्यादा मुकदमा तभी इमरान खान साहब के ऊपर हो गए हैं। बाकी पार्टी के जो बंदे हैं करिंदे हैं उनको पुराने केसेस और वो ऐसी एफआईआर जिनका कोई मतलब कोई ज़मानतें हुई हैं उनमें से उठा के लेके जा रहे हैं। और मतलब वहाँ पे वो बंदे जो गिरफ्तार करने के लिए आते हैं वो ऐलान कहते हैं कोर्ट में खड़े होकर जी कि अगर हमें कल को तौहीन-ए-दर लगती है हम निमट लेंगे, हम देख लेंगे, अगर अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो कोई मसला नहीं है। तो ये सारे मामला को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको बिला वजह की जो है वो गिरफ्तारियाँ, बिला वजह के पर्चे, ये सारी बातें ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो फिर जाके तो बात हो सकती है कि हाँ अगर मई में नहीं इलेक्शन होते, ये जा सकता है जून, जुलाई, इवन अगस्त तक भी अगर जाता है तो किसी बंदे को कोई मसला नहीं होगा। ना तो इसमें पीडीएम को की किसी जमातों को मसला होगा, बल्कि वो इस बात पर रजामंद होंगे, और ना ही इमरान खान साहब को कोई मसला होगा। लेकिन उसमें शर्त फिर यही हो सकती है मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक कि इमरान खान साहब को फुल सिक्योरिटी फराहम की जाए जो कि उनका हक बनता है एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर, और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और तीसरा ये कि ये जो हुकूमत इस टाइम पे बैठी हुई है ये बिल्कुल अपना निगरान हुकूमत वाला जो है वो किरदार अदा करे।
ये बात कर रहे थे कि जो जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं, अमीर जो जमात इस्लामी हैं, वो शहबाज शरीफ और इमरान खान से मिले। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें जो हैं वो पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। तो बिलावल आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिल के मुज़ाकरात पर कायल करेंगे, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे मुज़ाकरात के लिए। वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ तो मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। तो ये कल की बात है कि कल वो बता रहे थे कोर्ट में खड़े होकर कि वो मुज़ाकरात पर कायल करेंगे उन्हें। मामला सुलझ गए तो शायद इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े। मतलब ये कि हो सकता है फिर अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर उनके कहने का मतलब यही था कोर्ट में खड़े होकर कि सियासी जमातें आपस में लड़ेंगी। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दोनों फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। अदालत कुछ मोहलत दे तो मामला सुलझ सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर जिद नहीं की जा सकती, यह तरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई आ चुका है। सियासी जमातें एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। इस मामले को ज़्यादा तवील नहीं किया जा सकता। 5 दिन ईद की छुट्टियां आ गई हैं। मेरे साथी जजेस भी कह रहे हैं कि 5 दिन का वक्त बहुत है। अदालत ने फैसल चौधरी को रोस्टरूम पर बुलाया और पूछा कि पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा है। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। कौम की तकलीफ़ और इज़्तिराब का आलम देखें। महंगाई किधर जा रही है। लोग यकीन करें शॉपिंग नहीं कर पाए। अभी उसको बात कर रहे थे जो ट्रेड का जो वहाँ पे बड़ा है कराची में, वो जनाब बात कर रहे थे कि जी अभी इस रमज़ान ईद के लिए 50% भी लोग जो है वो कम ख़रीदारी कर रहे हैं। पिछले रमज़ान यानी कि पिछली ईद में भी रमज़ान में लोगों ने बहुत कम शॉपिंग की थी। इस पे जो है रमज़ान में भी लोगों ने इतनी इंतहाई कम शॉपिंग की है कि पिछले साल से भी 50% कम जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं अभी। और सिर्फ औरतें अपने बच्चों के कपड़े ख़रीद पा रही हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि बच्चों की ईद है। कहीं से कर्जा पैसे उठा के एडवांस पकड़ के तनख्वाहें वगैरह बच्चों को सिर्फ जो है वो शॉपिंग करवाई जाए। बड़ों की तो खैर है, वो तो पुराने घिसे पिटे कपड़े भी पहन लेंगे। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं जिनके फाके पड़ने वाले हैं। इंतखाबात की अगर केस की अगर बात करें आपके साथ, तो पीटीआई का 2 रुकनी वफद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा आज। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका है। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराने लाजिम है। आपकी तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करें। अदालत ने यकीन दहानी कराने का कहा तो हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत ने आज पहली बार मुस्बत बात की। अदालत 1 दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्तों पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर देती है। सियासी जमातों को नोटिस जारी किए निगरान हुकूमत 90 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बरकरार रहने वाली है। और निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी इत्तेफाक राय जो है वो हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज करेंगे। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादम हो सकता है। कुछ सियासी जमातों के सरबराहान गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। सबको नहीं बल्कि सियासी जमातों के नामजद रहनुमाओं को तलब करेंगे। मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। यानी कि अब कोर्ट जो है ये तो सीधी हो गई भैया। वो तो जनाब अभी उमर अताब अंदियाल साहब वो कहते हैं ना कि जी बावा टुंके होना आ गए ने मैदान च। वो कहते हैं कि हुण इलैक्शन होने ही होने ने जो मर्जी हुई। सियासी जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करके कार्रवाई का हिस्सा बने। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों को सीनियर रहनुमाओं को तलब करते हुए इंतखाबात केस की समाअत आज तक मुलतवी कर दी थी। यानी कि आज फिर जो है ना वो कोर्ट लगेगी। तो उस कोर्ट के अंदर आज सियासी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान में, उन सब के रहनुमाओं को जो है वो तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक तमाम सियासी जमातें आला ओहदेदारान के ज़रिए अदालत में पेश हों। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वफाक इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया और लिखा कि बादिल नज़र में इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने की राय दुरुस्त है। ये मौका देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म ख़त्म हो गया। यानी कि इसको ये ना समझो भाई कि 14 मई को हमने इंतखाबात नहीं करवाने। आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आपस में बैठ के बातचीत कर लो
समझ जाओ बात को, नहीं तो फिर डंडे में तो तेल लाना ही पैना। चीफ जस्टिस सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए थोड़ा वक्त दें, आसिफ जरदारी ने कहा। अच्छा, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत आज होगी। अच्छा जी, ये जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की जो बात है ना, मेरी नज़र से बात गुजरी जी कि अटॉर्नी जनरल ने और वज़ीर दफ़ा ने कहा जी कि हमें पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए कम से कम 4 लाख बंदा जो है एज ए सिक्योरिटी चाहिए। अब मैं इनको थोड़ा सा दादोशुमार के साथ तो खेल के बताऊं, 38,000 बंदा तो सिर्फ और सिर्फ जड़ा ना तुसी अपना भर्ती किया अपना पुलिस बलोचिस्तान दे विच, उन्हां दा 10,000 बंदा एक्स्ट्रा पिया। 1,83,000 के कोल किते बंदा पंजाब विच। ठीक है, मैं तुहानूं एग्जैक्ट फिगर्स जिहड़ियां ने कढ के ना अगली वीडियो च दसना वा, ते तुसी आपे ज़रा उन्हां दा निचोड़ कड्डो। एक बच्चे नूं जे कहा जाए ना कि बेटा ये आपका मुंह जो है ना ये बड़ा छोटा है, इसके अंदर एक टाइम पे एक लॉलीपॉप नहीं आ सकता, तो 4 लॉलीपॉप इकट्ठे अपने मुंह च पा, ते बच्चे का दिल करेगा कि मतलब तू की इंसान है जेड़ा तू मैनू गल करना चाह। तो ये जो भी आकर तो बयानबाजी कर रहे हैं ना कि जी सिक्योरिटी इशूज़ हैं, हम पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, हमें 4 लाख बंदा चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। पंजाब में तुम इलेक्शन नहीं करवा पा रहे, तो 4 लाख बंदा चाहिए है ਜਿਹੜਾ पूरे पाकिस्तान की पुलिस इकट्ठी करो ਤਾਂ भी नहीं बनता। तो जो पूरे पाकिस्तान तुम इकट्ठे इलेक्शन करवाने की गल करते हो, तो की तुम उदों चाइना चो पुलिस मंगानी है, अफगानिस्तान चो तालिबान मंगाने ने सिक्योरिटी वास्ते, या इंडिया तो पुलिस लैनी है? कि किहड़ियां अजीब गल्लां करते हो तुसीं? नहीं समझ आती तुहानूं ना उर्दू की तो ना पंजाबी की। तो मैनू हुण तीजी तुसीं जुबान दस दो, तुहानूं फिर किहड़ी जुबान समझ आती है। खैर, इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।